ओके राजा बेटा, अटेंशन प्लीज। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द पिगमेंट्स। आपको पता है कि हमारा यूनिट चल रहा है बायोएनर्जेटिक्स और इसमें हमने काफी सारी बातें कर ली है। पिगमेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर ली थी लेकिन ओवर नहीं कर पाए थे। ठीक है जी। पिगमेंट्स, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड पिगमेंट? पिगमेंट दे आर द कलर्ड सब्सटेंस। पिगमेंट दे आर द कलर्ड सब्सटेंस। कलर्ड सब्सटेंस ये प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कलर प्रोवाइड करेंगे। अब तक इस यूनिट में हमने ये देख लिया है कि बायोएनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है, फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या है। तीन तरह की फोस्फोराइलेशन होती है, सबस्ट्रेट लेवल, ऑक्सीडेटिव लेवल एंड इसके अलावा फोटोफोस्फोराइलेशन। इसके बाद हमने पिगमेंट स्टार्ट किए हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस हमने स्टार्ट कर लिया था। फोटोसिंथेसिस को पढ़ने के लिए पहले जो उसके अंदर रिएक्टेंट इन्वॉल्व है एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व है उनको डिस्कस किया जाएगा, देन हम एक्चुअल है ना फेजेस जो है उसके लाइट फेज एंड डार्क फेज वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो पिगमेंट दे आर द कलर्ड सब्सटेंस। मैंने बताया था केमिकल ये तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? अच्छा, कुछ इनमें से होते हैं एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक कुछ मेड ऑफ कैरोटी, कुछ जो है ना बने हुए होते हैं राजा बेटा आइसोप्रीन यूनिट से। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ के अंदर लीनियर पायरोल मौजूद होता है। लीनियर पायरोल। सबसे पहले व्हाट इज पिगमेंट? दे आर द कलर प्रोवाइडिंग सब्सटेंस। केमिकली ये तीन चीजों से बने हुए होते हैं, एम्फीबॉलिक मॉलिक्यूल, आइसोपेरिनोइड, लीनियर पायरोल। Amphibolic we had discussed राजा बेटा। Amphibolic molecule, those kind of molecule which have definite hydrophobic and hydrophilic end। ऐसे molecule जिनके definite hydrophobic and hydrophilic end होते हैं ना, उन्हें amphibolic कहा जाता है। Amphibolic, hydrophobic। hydrophobic का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलेंट, वाटर फेयरिंग। और हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक। से फॉर एग्जांपल हमने क्लोरोफिल डिस्कस किया था ना, हमने देखा था क्लोरोफिल के अंदर एक तो रिंग होती है, दैट रिंग इज नोन एज पोरफायरिन रिंग। ठीक है जी। और लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, दैट लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज फाइटल फाइटल चेन। ठीक है जी। एक पोरफायरिन रिंग, दूसरी फाइटल चेन, पोरफायरिन रिंग। कितने बच्चे हैं? अच्छा बेटा, पोरफायरिन रिंग एंड फाइटल चेन, पोरफायरिन रिंग एंड फाइटल चेन हमने ये देख लिया था। पोरफायरिन रिंग जो है इसके अंदर चार पायरोल रिंग मौजूद होती हैं। ठीक है जी। हर पायरोल रिंग के अंदर टिप पर नाइट्रोजन मौजूद होता है और नाइट्रोजन जो है वो कंबाइन सेंटर में इनके मैग्नीशियम मौजूद है। ठीक है जी। मैग्नीशियम बीइंग ए डाइवेलेंट कैटाइन, दो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, दो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसके अलावा ये वाली चेन, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ही मौजूद थे। अच्छा राजा बेटा, पोरफायरिन रिंग के अंदर स्मॉल स्मॉल चार चेन्स थी, उनको हम क्या कह रहे थे? पायरोल रिंग। उनके बारे में याद रखिएगा, पायरोल रिंग। ठीक है जी, पायरोल रिंग। अच्छा राजा बेटा, यही स्ट्रक्चर हम देखते हैं इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में सिर्फ ये मैग्नीशियम रिप्लेस हो जाता है बाय आयरन। इसमें ये जो पोरफायरिन रिंग है ना, ये हाइड्रोफोबिक एंड है, नहीं ये हाइड्रोफिलिक एंड है, ये हाइड्रोफिलिक है, पोलर है ये, हाइड्रोफिलिक पोलर। जी हाँ राजा बेटा, पोलर। और ये जो फाइटल चेन है ना, ये हाइड्रोफोबिक थी, ये बातें हमने कर ली थी लास्ट टाइम। हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर, नॉन पोलर। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि पोलर और पोलर, नॉन पोलर हम किस रेफरेंस में समझते हैं और कैसे याद रखना है। अच्छा राजा बेटा, ये देखिएगा कि ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है। सेम मॉलिक्यूल में दो एंड हो गए। कौन कौन से एंड हो गए? हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेम मॉलिक्यूल में दो एंड्स मौजूद हो, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, ऐसे मॉलिक्यूल को एम्फीबॉलिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। एम्फीबॉलिक मॉलिक्यूल भी पिगमेंट की तरह एक्ट करते हैं और इसमें बहुत ही बड़ी क्लास आती है पिगमेंट की, जिन्हें हम राजा बेटा क्लोरोफिल्स कहते हैं।
क्लोरोफिल, याद रखिएगा। क्लोरोफिल हमने ये भी देख लिया था कि क्लोरोफिल ए से लेकर ई तक है, उनके फॉर्मूले किस किस के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है जी, और किसके फॉर्मूले याद नहीं रखने, ठीक है जी। आज उनके बारे में थोड़ी सी और भी बात की जाएगी। द कलेक्शन ऑफ द क्लोरोफिल विद इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, क्वांटासोम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द क्वांटासोम। आज क्वांटासोम से भी हटके एक टर्म पढ़ेंगे हम। द कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल विद इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन इज नोन एज क्वांटासोम, क्वांटासोम। यहाँ तक आ रही है बात समझ में आपके? चलें जी, ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, कुछ पिगमेंट आइसोपेरिनोइड होती है, जिनकी बात करेंगे हम, कैरोटीन कहते हैं। कुछ पिगमेंट लीनियर पायरोल होती है, फाइकोबिलिन, बहुत ही कम पढ़ी जाती है राजा बेटा, लेकिन उनको इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं। उनकी वन बाय वन हम बात करते हैं। कैरोटीन देखते हैं। Keratin are those kind of pigment molecule which consist of isoprenoid unit. They are consist of isoprenoid unit. What is mean by the isoprenoid unit? ठीक है जी, इसका फॉर्मूला याद है आपको? C5H8। ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये सवाल बनता है। It could be framed as an MCQ in your test paper. That's why we write important over there. चले राजा बेटा देखें, आइसोप्रीनोइड का मतलब क्या है? आपको याद है बचपन में हमने लिपिड्स पढ़े थे, लिपिड्स, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लिपिड्स। वी हैव सिंपल लिपिड, वी हैव कॉन्जुगेटेड और कॉम्प्लेक्स लिपिड, वी हैव ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था? ठीक है जी, स्टीरॉइड्स, टर्पेनोइड्स, ठीक है, जिनके अंदर आइसोप्रीन यूनिट मौजूद थे। दैट टर्पेनोइड्स ही कैरोटीन बना देते हैं, ठीक है। उनके अंदर हमने स्टीरॉइड डिस्कस किया था, कैरोटीनोइड डिस्कस किया था, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन डिस्कस किए थे, ठीक है जी। चले, तो हमने उस टाइम पर डिस्कस किए थे लिपिड्स। लिपिड्स, लिपिड्स कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड ड्राइव्ड। ड्राइव के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी थी? सबसे पहले इसके अंदर तो है टर्पेनोइड, देन राजा बेटा स्टीरॉइड, प्रोस्टाग्लैंडियंस, प्रोस्टाग्लैंडियंस, कैरोटीनोइड्स। ये कैरोटीन लिख देते हैं उन्हें हम, कैरोटीन। सो ये कैरोटीन वही का है। इनके अंदर ना आइसोप्रीन रिंग मौजूद होती है, आइसोप्रीन यूनिट कंटेनिंग होते हैं कैरोटीन। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर ना इनका स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में यही ये रिंग्स जो है आइसोप्रीन यूनिट यही मौजूद होंगे, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, कैरोटीन मौजूद कहाँ होंगे? देखें, ये इन क्वांटासोम के अंदर ही, क्वांटासोम के अंदर जो क्लोरोफिल्स मौजूद हैं, इनके साथ ही मौजूद होते हैं, ठीक है जी। और ये दो तरीके के हैं, कैरोटीन दो तरीके के होते हैं। एक का नाम कैरोटीनोइड है और दूसरे का नाम जिंथोफिल। कैरोटीनोइड और दूसरे हैं जिंथोफिल। जिंथोफिल, इनके बारे में कुछ कुछ वर्ड्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, याद रखिएगा, कैरोटीनोइड एंड जिंथोफिल, सबसे पहले दोनों, ये इनके अंदर कौन सा यूनिट मौजूद होगा? आइसोपेरिनोइड यूनिट। आइसोपेरिनोइड यूनिट का फॉर्मूला क्या है? C5H8। ये एमसीक्यूज बन सकता है। अच्छा राजा बेटा देखें, कैरोटीन व्हाइट कौन सा कलर देंगे? कैरोटीन व्हाइट ऑरेंज कलर देंगे, जिंथोफिल जो है वो येलो कलर देंगे। अगर फ्रूट्स, फ्लावर्स और अगर किसी स्टेम में, लीफ में भी अगर ये कलर नजर आते हैं ना, ऑरेंज, रेड, येलो जैसे, तो इन्हीं की वजह से। तो आप याद रखें, ये प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, वेरियस पार्ट्स में मौजूद होते हैं, वेरियस पार्ट्स। सेम इज ट्रू फॉर ओवर देयर, वेरियस पार्ट्स। अच्छा, प्लांट, जाहिर सी बात है, अगर प्लांट का पार्ट है तो वो किस चीज से बना हुआ होगा? प्लांट किस चीज से बना हुआ होगा? छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, उन्हें क्या कहते हैं? सेल। सेल के अंदर क्या मौजूद होता है राजा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होते हैं? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्हें क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के अंदर ये मौजूद होंगे अलोंग विद द क्लोरोफिल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, इस थाइलाकॉइड के अंदर ही मौजूद होंगे क्लोरोफिल भी और कैरोटीन, कैरोटीन्स भी। जब हमने वर्ड कैरोटीन कह दिया तो इसका मतलब कैरोटीन वर्ड जिंथोफिल दोनों आ गए, ठीक है जी। क्लोरोफिल, कैरोटीन, chlorophyll and carotene collectively they make a important system, that system is known as photosystem। ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, that system is known as photosystem। So what is a photosystem? Photosystem is a collection of chlorophylls and carotenoid।
एंड कैरोटीनॉइड्स फोटो सिस्टम पर आते हैं, लेकिन हम इनको ओवर करे पहले कैरोटीनॉइड्स और सिंथोफिल को। देखिए क्लोरोफिल का काम क्या था। क्लोरोफिल का काम ये है कि लाइट जो आ रही है उस लाइट को लेकर के और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करना, यानी एटीपी और NADPH2 की फॉर्मेशन करना। इनका काम क्या है, कैरोटीनॉइड और सिंथोफिल दोनों का कलेक्टिवली काम देखते हैं। सबसे पहले तो ये जितनी भी लाइट है ना उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है जी, लाइट एब्जॉर्ब करके और उस लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देंगे। इससे ये होगा कि क्लोरोफिल डैमेज नहीं होंगे, यानी प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। पहला रोल इनका यही है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। दूसरा, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करते हैं टूवर्ड्स द क्लोरोफिल ए, ताकि क्लोरोफिल ए को कहते हैं भाई ये ले लीजिए और रिएक्शन स्टार्ट कीजिए। इनसे एनर्जी जाएगी क्लोरोफिल बी के पास, क्लोरोफिल बी से एनर्जी जाएगी ए के पास और फाइनली रिएक्शन स्टार्ट होगा। क्लोरोफिल ए के पास ये अथॉरिटी है रिएक्शन स्टार्ट करने की। ठीक है, तो पहले तो ये प्रोडक्शन देंगे, ट्रांसफर देंगे और डिफरेंट कलर्स तो प्रोवाइड करेंगे ही। ये इनकी ये टेंडेंसी है, गिव कलर्स। अच्छा, एक और चीज, ये प्लांट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इंक्रीज कर देते हैं। क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आते हैं। ये प्लांट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को वाइड बना देते हैं बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट कलर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को वाइड बना देते हैं। ठीक है जी, वाइड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दीज आर द फंक्शन ऑफ अवर बिलव्ड कैरोटीन कलेक्टिवली। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यहां तक कोई सवाल है? अब तक हमने डिस्कस ही क्या किया है। देखें, हम इसे देखें, केरोटीन, केरोटीन में क्या रिंग मौजूद होगी, कितने टाइप के होते हैं ये, दो टाइप के, केरोटीनॉइड एंड जिंथोफिल। केरोटीनॉइड कौन सा कलर देंगे, जिंथोफिल कौन कौन से पार्ट से मौजूद होंगे। ठीक है जी, फंक्शन क्या क्या है इनके। ठीक है जी, प्रोटेक्शन किस चीज से देंगे, प्रोटेक्शन यूवी लाइट से, ताकि वो डैमेज ना कर दे। किस चीज को डैमेज करेगी यूवी लाइट, क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल को संभालेंगे। क्लोरोफिल एंड कैरोटीन, कैरोटीन, क्लोरोफिल एंड कैरोटीन कलेक्टिवली जो सिस्टम बनाएंगे, दैट सिस्टम इज नोन एज फोटो सिस्टम। बातें समझ में आएंगी, समझने की कोशिश करनी है आपको। कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, रिसेप्टिव माइंड होगा, सब चीज समझ में आएगी। कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड इज नोन एज फोटो सिस्टम। ठीक है, देखें, ये ऑर्गेनेल हमने पढ़ा हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से। इस ऑर्गेनेल का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। लिपिड बायलेयर है ना, एक अंदर आ जाती है, एक बाहर रह जाती है। इसके अंदर क्लोरोफिल और कैरोटीन कलेक्ट होकर के एक सिस्टम बनाते हैं, दैट सिस्टम इज नोन एज फोटोसिस्टम। दो हैं, देयर इज फोटोसिस्टम 1, देयर इज फोटोसिस्टम 2। दो तरह के फोटोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। यहां तक किसी को कोई सवाल है ना इस एम्फीबॉलिक मॉलिक्यूल से रिलेटेड, कैरोटीन से रिलेटेड और फोटोसिस्टम से रिलेटेड, तो आप जरूर पूछ सकते हैं जी। उन पर आते हैं अभी, बस आप इतना याद रखें, कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीन। फिलहाल इतना याद रखें फोटो सिस्टम के लिए। हम वो देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा क्लोरोफिल है जिसके साथ प्रोटीन होती है, क्या सबके साथ होती है या सिर्फ उसी के साथ होती है। फिलहाल यहाँ तक कोई सवाल है राजा बेटा, कोई सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए राजा बेटा, हमने कहा कि फोटो सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल, इस फोटो सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसी फोटो सिस्टम के, इररिस्पेक्टिव टू इट्स टाइप, हर फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा रिएक्शन सेंटर, जिसे हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स, डबल एन, एंटीना कॉम्प्लेक्स। देखें, फोटो सिस्टम, व्हाट इज फोटो सिस्टम, कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीन, किस जगह पर मौजूद होंगे, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, कितने टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। हर फोटो सिस्टम के अंदर क्या क्या मौजूद होगा। देखिए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम सिर्फ इतना है कि लाइट को ले लेना। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, कास्ट करना। ठीक है, इसका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करके और आगे ट्रांसफर करना। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफर, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफर। वेयर एंटीना कॉम्प्लेक्स राजा बेटा, इसमें खास पार्ट होता है सेंटर में, दैट सेंटर इज नोन एज रिएक्शन सेंटर, जहां पर एक खास क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, खास क्लोरोफिल ए। ठीक है जी, इसके अंदर क्या मौजूद होगा, रिएक्शन सेंटर
यस, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, उस रिएक्शन सेंटर में एक्चुअल फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। ठीक है। एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या था? ठीक है जी, गैदरिंग एंड ट्रांसफर, गैदरिंग एंड ट्रांसफर। और इसका काम क्या है? टू स्टार्ट और इनिशिएट द रिएक्शन, इनिशिएट द रिएक्शन, इनिशिएट। अच्छा राजा बेटा देखें, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वी हैव क्लोरोफिल, वी हैव कैरोटीनॉइड्स, सारा सेट होगा क्लोरोफिल का ए टू ई। इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से समझने की बात है, इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वी हैव ऑल द क्लोरोफिल्स, वी हैव ऑल कैरोटीन्स। ठीक है जी। रिएक्शन सेंटर के अंदर, एंटीना कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन सेंटर में एक खास क्लोरोफिल ए होता है। उस क्लोरोफिल ए के साथ एक नीचे से प्रोटीन होती है, इट इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट। जैसे ही लाइट उस पर स्ट्राइक की ना, वो अपनी एनर्जी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेगी कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वो तो हम एक्चुअल लाइट फेज के अंदर ही देखने वाले हैं। आ रही है बात समझ में? तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंटीना कॉम्प्लेक्स किस चीज के पार्ट है? फोटो सिस्टम्स के। फोटो सिस्टम के दो पार्ट हो गए, कौन कौन से? एंटीना कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ, वेरी गुड, ऑल द क्लोरोफिल्स फ्रॉम ए टू ई, और इसके साथ कैरोटीन। लेकिन जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, इसके रिएक्शन सेंटर में क्या मौजूद होगा? क्लोरोफिल ए। देखिए कंफ्यूजन जो यहाँ पर सवाल जो बनता है ना, वो देते हैं विच क्लोरोफिल, विच क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, क्लोरोफिल ए जैसे ये लगा दिया ना, ठीक है जी, जैसे हमने लगा दिया ना, और ये बात हो गई गलत। ए तो है उसमें, ए टू ई, लेकिन जो एब्सेंट होगा ना, क्लोरोफिल ए बाउंडेड विथ प्रोटीन, ये सवाल है यहाँ पर। ठीक है जी। विच क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सवाल दिया होगा क्लोरोफिल ए, सबसे पहले ए ऑप्शन में क्लोरोफिल ए ही होगा। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी में देंगे क्लोरोफिल ए बाउंडेड विथ प्रोटीन, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? आपको बात मेरी समझ में आई है या नहीं? ठीक है जी, उसका जवाब क्लोरोफिल ए नहीं होगा, क्लोरोफिल ए बाउंडेड विथ प्रोटीन। आपको याद रखने, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए टू ई सब मौजूद होंगे, कैरोटीन मौजूद होंगे, कैरोटीन कह दिया। हो जाए, कोई मसला नहीं। रिएक्शन सेंटर वही क्लोरोफिल ए बन पाएगा जिसके साथ नीचे प्रोटीन है, और वो एक ही होता है। बिल्कुल सही होगा, अगर नन ऑफ दीज भी है ना तो भी सही है। आ रही है बात समझ में? कुछ कुछ एक बार सारा है ना, देखते हैं हमने क्या पढ़ा है। देखें पिगमेंट क्या होते हैं? कलर सब्सटेंस। पिगमेंट क्या क्या हो सकते हैं? एम्फीबॉलिक में क्या है? क्लोरोफिल। आइसोप्रिनोइड यूनिट, आइसोप्रिनोइड यूनिट कंटेनिंग पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? कैरोटिनॉइड एंड ज़िंथोफिल कलेक्टिवली दे मेक व्हाट? फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? 1 और 2। अब फर्दर देखते हैं, अभी स्टोरी ओवर नहीं हुई। इनके दो पार्ट्स होंगे, कौन कौन से? दोनों के फंक्शन मालूम है, दोनों की कंपोजिशन मालूम है, बस आपको यही दिमाग में रखना था कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए भी होगा। ठीक है राजा बेटा, आगे बढ़ते हैं। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 जो है, फोटोसिस्टम 1 ये एब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर वाला फोटोन। इसका मतलब क्या है, उस पर भी आएंगे। ठीक है जी। जबकि फोटोसिस्टम 2 जो है ना, ये एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर वाला फोटोन। ठीक है जी। व्हाट इज फोटोन, व्हाट इज देयर एनर्जी, सबकी बात करते हैं आगे लाइट के अंदर। यहाँ तक कोई सवाल है? जी बेटा, दोनों है, इररिस्पेक्टिव टू देयर टाइप, मैंने वर्ड पहले ही यूज कर दिया। ठीक है जी। दोनों के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दोनों के अंदर एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है राजा बेटा, दोनों के अंदर, दोनों के ये फंक्शन, दोनों की ये कंपोजिशन। बेटा आपकी कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े। फाइकोबिलिन राजा बेटा, देखिए फाइकोबिलिन तो ये भी एक काइंड के पिगमेंट मॉलिक्यूल है। ये दो तरीके के होते हैं, एक इनमें फाइको एराइथ्रिन है, फाइको एराइथ्रिन, और दूसरा फाइकोसाइनिन। सुना है नाम में से इनका? फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन सुना हुआ है, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन सुना हुआ है, ठीक है जी। साइनिन, फाइकोएराइथ्रिन जो है ना वो रेड कलर देगा, जबकि फाइकोसाइनिन ये ब्लू कलर देगा। अच्छा राजा बेटा देखिए, जैसे क्लोरोफिल, कैरोटीन, ये कहाँ मौजूद थे?
थैलाकॉइड में। फाइकोबिलिन भी फाइकोबिलिन भी थैलाकॉइड में ही मौजूद होते हैं। ये जो कलेक्शन है ये किस चीज का कलेक्शन है? क्वांटासोम। अच्छा, क्वांटासोम में क्या होते हैं? सिर्फ क्लोरोफिल ए टू ई। अगर क्लोरोफिल के साथ कैरोटीन भी लग जाए तो वो क्या कहलाएगा जी? वो कहलाएगा फोटोसिस्टम। ठीक है ना जी? अच्छा जी, इसके इन पर बताए फाइकोबिलिन कहाँ मौजूद होंगे? इस तरीके से मौजूद होते हैं एंटीना की फॉर्म में। दे आर द फाइकोबिलिन्स। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस इसी फोटोसिस्टम का पार्ट है वो। ठीक है जी। फाइकोबिलिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इनका रोल है, उनकी बात करते हैं हम अभी। फाइकोबिलिन की कंपोजिशन क्या है? देखिए राजा बेटा, हमने इन केस ऑफ पोरफायरिन रिंग, यहाँ पर क्लोरोफिल में हमने दो चीजें देखी थी, पोरफायरिन रिंग एंड पोरफायरिन रिंग के अंदर कितनी रिंग्स मौजूद थी? 4। तो सम कुछ बुक्स अच्छे लिटरेचर के अंदर ना पोरफायरिन रिंग का एक और नाम भी है। 4 के लिए वर्ड क्या यूज होता है? ट्राई, टेट्रा। इट इज आल्सो नोन एज टेट्रापायरोल। टेट्रापायरोल देख के भी आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा, ठीक है राजा बेटा, लेकिन खेल नहीं पाएगा। टेट्रापायरोल, पोरफायरिन रिंग जो है ना, इसे टेट्रापायरोल भी कहते हैं। टेट्रापायरोल, टेट्रापायरोल, पायरोल। टेट्रापायरोल में कितनी रिंग्स होंगी? 4। एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी और ये चौथी। अच्छा, ये टेट्रापायरोल जो है ना, अगर ये कंबाइन हो जाए, चारों जुड़ जाए, रिंग में आ जाए, तो टेट्रापायरोल रिंग बन जाएगी, पोरफायरिन रिंग कहेंगे। और अगर ये लीनियर फॉर्म में अटैच्ड हो, चारों रिंग्स लीनियर फॉर्म में अटैच्ड हो, तो टेट्रापायरोल लीनियर इज अ कंपोजिशन ऑफ फाइकोबिलिन। So what does phycobilin consist of? They are consist of what? They are consist of linear pyrrole. अगर linear tetrapyrrole लिखूं तो कोई एतराज तो नहीं है आपको? पहले में लिखता तो आप कंफ्यूज होते हैं। linear tetrapyrrole, ठीक है जी, linear tetrapyrrole. What is pyrrole? It's a specific ring consist of nitrogen. इतना याद रखें आप, specific ring consist of nitrogen। 4 है तो हम क्या कह रहे हैं? और लीनियर फॉर्म में मौजूद है तो क्या कहा जाएगा? आज का जो इनमें से जो एमसीक्यूज बनेगा वो देंगे, टेट्रापायरोल सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन फाइकोबिलिन और अवर बिलव्ड क्लोरोफिल। ठीक है जी, फाइकोबिलिन जी बोले लीनियर है, लेकिन एक डिफरेंस है राजा बेटा, इसमें क्या होगा कि ये लॉन्ग फाइटल चेन है क्लोरोफिल में, वो फाइटल चेन यहाँ हमें नहीं मिलेगी फाइकोबिलिन में। मैग्नीशियम भी नहीं है सेंटर में, अगर वो होता तब सेंटर में होता ना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी नहीं है इनके पास। ठीक है राजा बेटा, सिर्फ चेन है टेट्रापायरोलिन। कंपोजिशन समझ में आ गई? लोकेशन क्या होगी इनकी? थैलाकॉइड में इन द फॉर्म ऑफ एंटीना। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फाइकोबिलिन along with chlorophyll and carotene they collectively make what? The photosystem। ठीक है, ये तीनों मिलकर फोटोसिस्टम बनाते हैं। बस अब हमारी बात ये कंप्लीट हुई जी, सिस्टम बनता है। बोले बेटा बोले जी जी, कैरोटीन मिलकर, मुश्किल बात है कोई ये? नो, फाइकोबिलिन बस नहीं दिखते हैं। देखिए राजा बेटा, पिगमेंट क्या होंगे? कलर सब्सटेंस। अगर उनके अंदर एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल है तो वो क्या कहलाएंगे? क्लोरोफिल। अगर उनके अंदर राजा बेटा आइसोप्रीनोइड रिंग मौजूद है तो, ठीक है जी, और लीनियर टेट्रापायरोल है तो फाइकोबिलिन। तो 3 तरह के पिगमेंट होते हैं प्लांट के अंदर, कौन कौन से? एम्फीबोलिक, क्लोरोफिल, ठीक है राजा बेटा, जो हमने कल पढ़ लिए थे। और राजा बेटा आइसोप्रीनोइड रिंग होगी तो कैरोटीन, और इसके अलावा अगर लीनियर टेट्रापायरोल होंगे तो फाइकोबिलिन। ठीक है जी, क्लोरोफिल ए टू ई है, जबकि कैरोटीनोइड जिंटोफिल है, और फाइकोबिलिन फाइकोसाइनिन इन फाइकोएराथ्रिन है। यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है जी, लाइट देख ले जल्दी से, लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक चीज यहाँ पर रहती है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम भी रहता है। चलिए साइटोक्रोम हम आगे देख लेंगे, साइटोक्रोम हम आगे देख लेंगे। जी हाँ, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स अगर हमने वो पढ़ लिया फिर हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी जिक्र करना पड़ जाएगा, उसे छोड़ते हैं फिलहाल। लाइट देखते हैं, लाइट आपने पढ़ी होगी, व्हाट इज लाइट जी? व्हाट इज लाइट? फोटोन्स जी। लाइट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। राजा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट डज इट मीन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड? Chargeless and massless. Those particles, those kind of wave which doesn't require any kind of medium for the propagation, they are considered as electromagnetic. And those waves which require definite medium for their propagation, they are considered as what?
मैकेनिकल वेव राजा बेटा, इन टर्म ऑफ वेव। देखिए दो तरह की वेव होती है ना, दो तरह की वेव्स होती है ना, विजिबल हो, चाहे अल्ट्रावायलेंट हो, चाहे कॉस्मिक हो, चाहे रेडियो हो, चाहे कुछ भी हो, सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम नहीं चाहिए उन्हें। चले जी चले, कोई नहीं कोई नहीं, मैट्रिक में पढ़ा था ना, धूल मट्टी आ जाती है वैसे। देखें वेव ना दो तरीके की होगी राजा बेटा, एक होती है ईएम वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल भी कह देते हैं, जिन्हें मीडियम चाहिए होता है। मीडियम किन्हें चाहिए होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम चाहिए होगा। ठीक है जी। लाइट की वेव लाइक नेचर तो ये है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। हमें पता है लाइट है ना, लाइट, ये एक लाइट रे है। व्हाट इज लाइट रे जी? नो, इट्स द पाथ ऑफ लाइट, इट्स द पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज लाइट रे, एंड द कलेक्शन ऑफ दैट पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। देखें, लाइट के पाथ को क्या कहा जाएगा? लाइट रे। और लाइट रे के कलेक्शन को क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। कलेक्शन, ये बेसिक सी बातें हैं। कलेक्शन ऑफ लाइट रे, चैलेंजिंग, कलेक्शन ऑफ लाइट रे इज नोन एज बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज लाइट रे? पाथ ऑफ लाइट। देखिए राजा बेटा, लाइट रे क्या कहलाएगी? पाथ ऑफ लाइट। और ऐसी बहुत सारी रे मिल जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगी जी? लाइट को अगर हम देखेंगे ना तो इसमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, नॉट क्वांटा, इट इज क्वांटा राजा बेटा। पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटा। लाइट के अंदर पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, दैट, वेरी गुड, ये क्वांटा प्लूरल है। लाइट के अंदर पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, द पैकेट्स ऑफ एनर्जी इनसाइड द लाइट इज नोन एज क्वांटा। एक बार सारा सिनेरियो फिर से देखते हैं। व्हाट इज लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या? वेव, ऐसी वेव जिसको मीडियम चाहिए ना चाहिए। ठीक है राजा बेटा। लाइट के पाथ को क्या कहेंगे? ठीक है जी। अच्छा जी, लाइट के इन पाथ ऑफ लाइट के कलेक्शन को क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। ठीक है राजा बेटा। चलें जी, अगर हम लाइट को देखें तो लाइट के अंदर कलेक्शन ऑफ एनर्जी पैकेट्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटा। एक एक क्वांटा को अगर उठाएंगे ना तो इसमें बहुत सारे मासलेस पार्टिकल्स हैं।